आज हम बात करेंगे जो अभी चल रहा है बांग्लादेश में, वहाँ के हिंदू माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है, एंटी इंडियन स्लोगन्स, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और सबसे डेंजरस बात वो क्लेम जो बांग्लादेश के कुछ लोग और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स कर रहे हैं कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट उनका है। और हाँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ बांग्लादेश को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं ये भी बात करूंगा कि इंडिया क्या गलत कर रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ दूसरों को ब्लेम करना होता तो सच आधा ही रहता। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, बांग्लादेश में हिंदू होना इतना डेंजरस क्यों होता जा रहा है? ऑफिशियली बांग्लादेश ना एक सेकुलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, माइनॉरिटी राइट, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बोल रही है। जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जब भी पावर स्ट्रगल होता है, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, सबसे पहले टारगेट कौन बनता है? हिंदू। मंदिर जला दिया जाता है, घर लूट लिए जाते हैं, लोगों को लिंच कर दिया जाता है और फिर बोला जाता है ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। आइसोलेटेड इंसिडेंट तब होता है जब एक दो बार हो, जब हर साल हो, हर अनरेस्ट में हो, हर इलेक्शन के आसपास हो, तो उसे पैटर्न कहते हैं। और पैटर्न क्लियर है, माइनॉरिटीज को स्कैपगोट बनाना। सवाल यह है कि बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है? पहली गलती, रिलीजन को पॉलिटिक्स के लिए यूज करना। बांग्लादेश का बर्थ सेकुलर आइडियल्स पर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे रेडिकल एलिमेंट्स को स्पेस मिलता गया। जब लीडर्स वीक होते हैं, जब इकोनॉमी प्रेशर में होती है, जब यूथ फ्रस्ट्रेटेड होता है, तब सबसे इजी टूल होता है रिलीजन। लोगों को बोलो कि तुम खतरे में हो, तुम्हारा धर्म खतरे में है, बाहर का दुश्मन जिम्मेदार है। और यहीं से इंडिया को विलन बना दिया जाता है। एंटी इंडिया स्लोगन्स कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अब जो हो रहा है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। प्रोटेस्ट में इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया इंटरफेस बंद करो जैसे स्लोगन सुनाई देती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्लोगन्स लग रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि उसका डायरेक्शन माइनॉरिटीज की तरफ मोड़ दिया जाता है, जैसे बांग्लादेश के हिंदूज इंडिया के एजेंट हो। ये लॉजिक सिर्फ गलत नहीं बल्कि खतरनाक है। अब आते हैं उस स्टेटमेंट पर जो सबसे शॉकिंग है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बांग्लादेश का। ये बात कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये रेक्टोरिक सोशल मीडिया प्रोटेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट स्पेसेस में दिख रही है। और जब ऐसी बातें रिपीटेडली बोली जाती है तो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं रहती, वो पॉइजन बन जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक सेंसिटिव रीजन है, हिस्टोरिकली नेग्लेक्टेड, कल्चरली डिस्टिंक्ट, पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स। और जब कोई बाहर का नैरेटिव ये बोलता है कि ये एरिया हमारा है, तो वो सिर्फ इंडिया की सॉवरेनिटी पर अटैक नहीं होता, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की आइडेंटिटी पर भी अटैक होता है। बांग्लादेश की यहाँ सबसे बड़ी गलती यह है कि वो उन नैरेटिव्स को स्ट्रांगली, क्लियरली रिजेक्ट नहीं कर रहा। साइलेंस भी एक मैसेज होता है, और जब गवर्नमेंट क्लियर स्टैंड नहीं लेती तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को कॉन्फिडेंस मिलता है। अब कोई बोलेगा इंडिया भी तो इंटरफेयर करता है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में। ठीक है, आप यहाँ इंडिया की गलतियों पर बात करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिग ब्रदर एटीट्यूड। इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से चले, कभी वाटर शेयरिंग, कभी बॉर्डर फेंसिंग, कभी ट्रेड, कभी पॉलिटिकल अलाइनमेंट। इंडिया डिप्लोमेसी के नाम पर कई बार प्रेशर टैक्टिक्स यूज करता है, जो कॉमन बांग्लादेशी सिटीजन को लगता है कि उनकी सॉवरेनिटी इग्नोर हो रही है। इंडिया ने ना ये एज्यूम कर लिया है कि जो गवर्नमेंट इंडिया फ्रेंडली है वही सही है, लेकिन जब आप सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन देखते हो और पब्लिक सेंटीमेंट इग्नोर कर देते हो तो ब्लैकलिस्ट आता है, और उस ब्लैकलिस्ट का गुस्सा माइनॉरिटीज पर निकलता है जो सबसे वीक होते हैं। इंडिया की दूसरी गलती, माइनॉरिटीज इशू पर सिलेक्टिव आउटरीच। जब बांग्लादेश में हिंदूज पर अटैक होता है तब स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन फॉलो अप क्या होता है? कंसिस्टेंट डिप्लोमेटिक प्रेशर, इंटरनेशनल फोरम्स, या सिर्फ इलेक्शन टाइम रेटोरिक। अगर आप किसी कंट्री से सच में एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करे तो सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट चाहिए, सिविल सोसाइटी लेवल पर, मीडिया लेवल पर, पीपल टू पीपल कनेक्ट पर। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया को अपने नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ बॉर्डर रीजन नहीं, हार्ट रीजन बनाना होगा। जब तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग, पॉलिटिकली हार्ड और कल्चरली रेस्पेक्ट नहीं होगा, तब तक कोई भी बाहर का नैरेटिव वहां स्पेस बना सकता है। अब वापस बांग्लादेश पे आते हैं। बांग्लादेश का ना सबसे बड़ा मॉरल फेलियर ये है कि वो अपने ही सिटीजन्स को इक्वल ट्रीट नहीं कर पा रहा। आप किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते जब एक कम्युनिटी हमेशा फियर में जी रहे हो। आप किसी प्रोटेस्ट को फ्रीडम मूवमेंट नहीं बोल सकते जब उसका साइड इफेक्ट लिंचिंग हो। और सबसे आयरॉनिक बात, बांग्लादेश खुद माइनॉरिटी राइट्स के नाम पर बना था। 1971 में जो हुआ उसकी कोर में भी आइडेंटिटी और ऑपरेशन का इशू था। अगर आज वही चीज आप खुद रिपीट कर रहे हो तो हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा। इंडिया और बांग्लादेश दोनों को एक बात समझनी होगी, साउथ एशिया ऑलरेडी फ्रैगल, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन इतने रियल प्रॉब्लम है। अगर हम एनर्जी, रिलीजियस हेट्रेड और टेरिटोरियल फैंटेसीज में वेस्ट करते रहे तो नुकसान दोनों का होगा।
देखो, इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप किसी एक साइड को ब्लाइंडली सपोर्ट करो। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप नैरेटिव के पीछे का एजेंडा समझो। जब भी आप एंटी इंडिया स्लोगन सुनो या माइनॉरिटी वायलेंस का न्यूज देखो या नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्लेम जैसे स्टेटमेंट देखो तो सिर्फ गुस्सा मत हो, सवाल पूछो, इससे फायदा किसे हो रहा है? आम बांग्लादेशी को नहीं, आम इंडिया को नहीं। फायदा होता है सिर्फ उन लोगों का जो पावर के लिए लोगों को लड़वाना चाहते हैं। अगर बांग्लादेश सच में स्ट्रॉन्ग नेशन बनना चाहता है तो उसे अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना होगा, एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स को क्रश करना होगा और इंडिया के साथ मैच्योर डायलॉग रखना होगा, विक्टिम कार्ड नहीं। और अगर इंडिया सच में रीजनल लीडर बनना चाहता है तो उसे डोमिनेंस नहीं, पार्टनरशिप दिखानी होगी। रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट मत करो। वार स्लोगन से नहीं जीती जाती, नेशन ट्रस्ट से बनती है और जब ट्रस्ट टूट जाता है सबसे पहले लाश किसी आम आदमी की गिरती है, ना पॉलिटिशियन की, ना एक्सट्रीमिस्ट लीडर की। इसीलिए ये इशू सिर्फ बांग्लादेश वीएस इंडिया का नहीं है, ये ह्यूमैनिटी वीएस पॉलिटिक्स का इशू है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हर कुछ साल में एक नया दीपू, एक नया रियोट, एक नया स्लोगन आता रहेगा और हम सिर्फ वीडियो बनाते रहेंगे।